गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सब लोगों का ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस में वेलकम है, खैर मकदम है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट सेशन है आप सब लोगों के लिए और बहुत शॉर्ट सा टाइम में, बहुत कम टाइम में आपको मैं एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, एप्लीकेशन दो तरह का होता है, आपको पता है। एक होता है फॉर्मल लेटर, होता है एक इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर कहाँ पे हम देते हैं? जो हम किसी सर को ऑफिस में देना होता है, टीचर को, प्रोफेसर को, या कॉलेज में या किसी कार्यालय में, तो उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो हम दोस्त यार को भेजते हैं, मम्मी पापा को भेजते हैं, उसको बोलते हैं। तो अभी हम ये लिखने वाले सीखने वाले हैं इस सेशन में। आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, या आप एडमिशन के लिए एडमिशन एप्लीकेशन लिखिए, या आप अपना फ़ी माफ़ करवाने के लिए। तो देखिए, सारा कोई भी एप्लीकेशन लिखना है तो फॉर्मेट और जो उसका प्रोसेस है सेम रहेगा। सिर्फ एक दो वर्ड आप चेंज कर देंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए पूरे ध्यान के साथ आप देखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये एक एप्लीकेशन मैंने लिखा है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि एक नया एडमिशन के लिए आप अपने प्रिंसिपल को एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए, या कहीं भी आप दूसरी जगह गए और बोला कि आप अपना एप्लीकेशन लिखकर देख लीजिए, तो ज़िंदगी में भी आपके ये काम आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन है, समझ गया ना? यानी न्यू एडमिशन के लिए आपको एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू, मतलब जिसको आप लिख रहे हैं उस पर्सन को, टू द प्रिंसिपल। आप जिस कॉलेज के होंगे प्रिंसिपल, उसको लिखेंगे आप टू द प्रिंसिपल। जैसे जीईसी कॉलेज परवाहा मान लेते हैं, या जी जैसे एसजीएच कॉलेज है ना, या सीएसपी कॉलेज है पटना, है ना। तो या कोई भी कॉलेज जिसको आप लिख रहे हैं या जिसके प्रिंसिपल को, उसका आप यहाँ पर नाम और छोटा सा उसका एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका एप्लीकेशन होगा उसका मेन पॉइंट होता है सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट देखेगा उसको समझ में आ जाएगा किस काम के लिए आपने एप्लीकेशन लिखा है। तो एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, या सिर्फ न्यू फॉर न्यू एडमिशन भी आप लिख देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, इनफ है उतना। उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर, ये देख रहे हैं आप, रिस्पेक्टेड सर। यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे आप। देखिए, ये पूरा एक फॉर्मेट में आ रहा है, सेम लाइन में आ रहा है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। इसी तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। देखिए, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे से लाइन, दूसरी लाइन लेना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आई वांट टू से का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि डैट आई हैव पास 10th एग्ज़ाम विद फर्स्ट डिवीज़न। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने फर्स्ट डिवीज़न के साथ एग्ज़ाम को, 12 एग्ज़ाम को पास किया है। और यहाँ पर देखिए, आई हैव पास 10th एग्ज़ाम विद फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न से आप दिखाना चाहते हैं, सर को बताना चाहते हैं कि भाई मेरा एडमिशन आप लीजिए, इसलिए कि मैंने फर्स्ट डिवीज़न से एग्ज़ाम को पास किया है। नाउ, अब आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ इन बीए या बीएससी या बीकॉम, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको वहाँ पर बताएंगे। अगर 10th के बाद अगर आप 12 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईएससी या आईकॉम या आर्ट जो आईए है उसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आपको सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए प्रिंसिपल को अच्छी तरह से। इन योर बीएससी कला, इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में आप ये कहना चाहते हैं कि सर हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्लियर है? उसके बाद दियर फोर, इसीलिए। दियर फोर मतलब बहुत अच्छा वर्ड होता है, आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते इसीलिए। इट इज़ माई हम्बली रिक्वेस्ट, ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, मतलब बिल्कुल आजाना दरख्वास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है टू यू, आपसे। प्लीज़ ग्रेंट मी एडमिशन इन योर कॉलेज, कि आप अपने कॉलेज में मुझे एडमिशन दे दीजिए, या अपने कॉलेज में मेरा एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो काम है, वो सब कंप्लीट करवा दीजिए। तो बिल्कुल ईजी है ये। प्लीज़ ग्रांट मी एडमिशन इन योर कॉलेज, अपने कॉलेज में आप मुझे एडमिशन दिलाइए। उसके बाद जब यहाँ तक बात आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी तो फिर एक नया सेंटेंस, एक नई लाइन में आपको लिखना है, बिल्कुल इसी के नीचे से लिखना है, यहाँ से। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू योर काइंडनेस, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा, या मैं आपकी दयालुता का हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूँगा, है ना। तो ये आप लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि ये हर एप्लीकेशन के अंदर सेम होता है। ये फॉर्मेट जो है आपको सब एप्लीकेशन में काम आएगा। उसके बाद थैंक यू अगर आप कह दे, या उसके बाद आप लिखते हैं थैंक यू, फिर उसके नीचे आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंट। योर्स ओबीडियंट का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, आपका फर्माबरदार,
उसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना एड्रेस लिख दीजिएगा और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, है ना। और अगर उसी कॉलेज में आप पहले थे तो वहाँ पर आप अपना रोल नंबर और क्लास 10th या 12 जिसमें आप पढ़ रहे थे वो लिख दीजिएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अगर इसी को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ये तो हमने लिखा था न्यू एडमिशन के लिए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखिए तो क्या करना है, यहाँ पर सेम रहेगा कॉलेज का नाम या जिसको आपका जो कॉलेज है उसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लीव, क्या एप्लीकेशन फॉर लीव लिखेंगे, ये सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी न्यू एडमिशन के लिए था, अब हम लोग लीव के लिए लिखने जा रहे हैं। तो रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये तो सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। आई वांट टू से डैट, अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है, यहाँ पर तो एग्जाम के लिए था तो आपने लिखा है तो मैं एग्जाम पास कर गया, आपको बोलना है कि हमको छुट्टी चाहिए तो आप बोलेगा कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 3 days, कि हम 3 दिन से बुखार से परेशान है, बुखार लग रही है। नो, उसके बाद क्या बोलेंगे आप, नाउ नाउ मतलब आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, मैं अभी क्लास लेने के काबिल नहीं, लायक नहीं हूँ, है ना। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस आएगा, दियर फोर इट इज, इसीलिए इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ ग्रेंट मी, यहाँ तक सेम रहेगा। अब ग्रेंट मी एडमिशन था तो आप एडमिशन के बजाय क्या करते हैं, ग्रेंट मी लीव, आप लिखेंगे ग्रेंट मी लीव ऑफ 5 days या 2 days 3 days, जितना दिन का देना है वो आप दे देंगे और डेट डाल देंगे, वहाँ पे सेम बात रहेगी। फिर उसके बाद ये लाइन जो है, आई विल बी हाईली थैंकफुल टू योर काइंडनेस, सेम प्रॉब्लम सेम रहेगा, कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं होगा और 100% सही रहेगा आपका ये। उसके बाद फिर आप थैंक यू लिख देंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे, क्योंकि आप जब छुट्टी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर इनरोल हैं। और जब इनरोल रहेंगे तो आपको रोल नंबर, क्लास का सेक्शन ये आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि प्रिंसिपल या जो भी जिसको आप हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो आपको आसानी से छुट्टी दे दे। तो ये बहुत आसान से लफ्ज़ों में ये एप्लीकेशन आपको दिया जा रहा है, ताकि आप अच्छी तरह से इसको याद कर ले, लिखे, 2 बार 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर कर आए। और ये देखो शॉर्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा बनाया गया है इसको, ताकि आप आसानी से इसको याद भी कर सके और लिख भी सके। होप करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ाई समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी वीडियोस दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर के हो, चाहे उर्दू के हो, या जो भी वीडियोस है, इंग्लिश का नरेशन है, वॉइस है, टेंसेस है, सबको आप देख लीजिए। जो प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हैं, नंबर आपको दिया गया है। ओके, थैंक यू।